आज जो फार्मूला बता रहा हूँ इसके लिए आपको किसी वैद्य के आगे पीछे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जिनको गर्मी की शिकायत है, पेशाब पीला आता है, बार बार शरीर में गर्मी पड़ जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं और फिर वो जो है अपनी प्रकृति देखे बिना ही ताकत की दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे रोगियों को पहले अपनी पित्त को शांत करना चाहिए। तो पित्त को शांत करने के लिए ही ये फार्मूला बता रहा हूँ। और पित्त बढ़ने की निशानियाँ, अगर आपका पेशाब जो है पीला आता है, पेशाब में कभी जलन हो गई, कभी पेशाब कम आने लग गया और एसिडिटी बनती है, तो लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में गर्मी है, मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, शरीर पूरा बनता नहीं है, खाया पिया लगता नहीं है, तो गर्मी बैठ गई है शरीर में, तो उसको निकालने के लिए शरीर के बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करने के लिए ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ही आप कोई ताकत की दवाई लें। जैसे बहुत से रोगी जो हैं वो मर्दाना ताकत को बढ़ाने की दवाइयाँ लेने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनको गर्मी होती है, इसलिए गर्मी की वजह से कोई भी दवाई उनको शूट नहीं करती है। जो दवाई लेते हैं वो उनको उल्टा नुकसान ही करती है। तो ऐसे रोगी पहले तो अपने शरीर की जांच कर लें। अगर पेशाब पीला आता है, भूख कम लगती है, एसिडिटी बनती है, पेशाब में कभी कभार जलन हो जाती है, तो ऐसे रोगी पहले अपने पित्त को शांत करें। तो पित्त को शांत करने के लिए ही ये फार्मूला बता रहा हूँ। और ये फार्मूला बनाने के लिए आपको किसी वैद्य के जहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पंसार स्टोर से ये दवाइयाँ लेके ये फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक छोटी खरल की ज़रूरत पड़ेगी। आप छोटी खरल ले लें, तो उसमें ये सारी दवाइयाँ, इनकी मात्रा भी बताऊंगा, लेने की विधि भी बताऊंगा। ठीक है, आप जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो जो भाई चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। और ये जो दवाई है इसको शुरू करने से पहले अपना पेट एक बार साफ़ कर लें। तो पेट साफ़ करने का भी तरीका आपको बता रहा हूँ कि जब आपने पेट साफ़ करना हो तो या तो आप गुलकंद के ले लें 2 चमचे रात को कुणकुणे दूध से, तो उससे भी दूसरे दिन पेट खुल के साफ़ हो जाता है। दूसरी बात, ये आंतड़ियों को कोई नुकसान नहीं करती। ठीक है, या फिर आप छिलका इसबगोल ले लें 1 चम्मच हल्के से कुणकुणे दूध में घोल के, यानी दूध ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, तो जैसे वो खीर टाइप बन जाए उसको उसी टाइम पी जाएं, तो सुबह जो है मोशन खुल के आएगा। तो 1-2 बार ये प्रयोग कर लें तो आपका पेट बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो दवाइयाँ हैं कैसे कैसे बनानी है मैं आपको ये बता रहा हूँ। स्वर्ण मक्षिक भस्म आपने किसी अच्छी फार्मेसी की लेनी है, डाबर बैद्यनाथ की मिल जाए तो वो भी अच्छी है। तो मेरे पास अभी कलेड़ा की पड़ी थी, इसलिए मैं कलेड़ा की आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने 6 ग्राम लेनी है। मधु मंडूर भस्म, एक होती है मंडूर भस्म, एक होती है मधु मंडूर भस्म। पहली प्रायोरिटी आप मधु मंडूर की रखें। मधु मंडूर सिर्फ शर्मायूं कंपनी ही बनाती है, ज़्यादा कंपनियां ये मधु मंडूर के नाम से भस्म नहीं बनाती हैं। तो ये मंडूर से थोड़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है। तो मधु मंडूर आपने 6 ग्राम लेनी है। 6 ग्राम आपने स्वर्ण मक्षिक भस्म लेनी है। प्रवाल पिष्टी आपने लेनी है 12 ग्राम। ठीक है जी। तो स्वर्ण मक्षिक भस्म 6 ग्राम, मधु मंडूर भस्म 6 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 12 ग्राम। टोटल आपकी दवाइयाँ ये 24 ग्राम हो जाएंगी। इनको खरल कर लें अच्छे से। इसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क डालते जाएं और इसको खरल करते जाएं। तो खरल करके इसको
2-3 घंटे खर्ल कर लें आप गुलाब के अर्क में, तो ये बढ़िया बिल्कुल फाइन हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप इसको खुश्क कर लें, यानी सुखा लें। तो रस तो थोड़ा ही डलेगा इसमें, थोड़ा सा रस डाल के इसको प्रॉपर तरीके से खर्ल करें तो इसकी जो है ताकत और भी बढ़ जाएगी। फिर आपने ये 24 ग्राम दवाई की 60 पुड़िया बना लेनी है। तो ये लगभग 400 मिलीग्राम के आसपास ये आपकी पुड़िया बनेगी, यानी आधा ग्राम से थोड़ी कम ही पुड़िया बनेगी ये। चाहे तो आप इसको खाली कैप्सूल में भर लें, चाहे तो आप ऐसे ही पुड़िया बना के रख लें। तो 60 पुड़िया आप बराबर बराबर मात्रा में बना लें। अब आपने ये लेनी कैसे है, 1 चम्मच सुबह गुलकंद लें, गुलकंद में ये दवाई रख लें। तो ऊपर से थोड़ा दूध पी लें। तो इस विधि से सुबह खाली पेट ले लें और शाम को सोते समय ले लें। अगर गुलकंद नहीं लेनी है आपने तो आप इसको मलाई से भी ले सकते हैं। तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के अच्छे तरीके से गुलाब के अर्क में मिक्स कर लें। गुलाब का अर्क भी आपको बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, तो पंसार स्टोर से मिल जाएगा, तो वो ले लें। उसमें खर्ल करके अच्छे तरीके से पहले इसकी 60 बराबर बराबर पुड़िया बना लें, या तो फिर 60 कैप्सूल भर लें। तो एक पुड़ी या एक कैप्सूल सुबह आप गुलकंद के साथ लें, ऊपर से थोड़ा दूध पी लें। तो इस विधि से आप सुबह भी और शाम को भी 2 टाइम लें। शाम को 4-5 बजे ले लें, सुबह बिल्कुल खाली पेट फ्रेश होने के बाद। तो चाय वगैरह आपने जो लेनी है वो घंटा 1.5 घंटा ठहर के लें। तो आप देखेंगे शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। आपका पेशाब अगर पीड़ा आता है, गर्मी रहती है, तो वो ठीक हो जाएगी। बार बार पीलिया की शिकायत होती है, वो ठीक हो जाएगी। भूख खुल के लगेगी और शरीर में एक नई स्फूर्ति, नई ताकत आ जाएगी। ठीक है, ये दवाइयाँ आप पंसार स्टोर से ले सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो इस विधि से 1 महीना पहले आप ये दवाइयाँ यूज कर लें। उसके बाद फिर आप ताकत की दवाइयाँ बहुत सी आती हैं, जैसे कितने ही फार्मूले तो मैंने इस चैनल पे बता रखे हैं। लेकिन अपनी प्रकृति का जरूर ध्यान रखें। अब जिनको गर्म प्रकृति है वो मकरध्वज, पुष्पधन रस, मनमंथ रस ऐसी दवाइयों से ग्रेज करके, काम चूड़ामणि रस हो गया, बोड़गण सतप बट्टी होगी, वीर्य शोधन बट्टी होगी, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें तो आपको जरूर 101% लाभ होगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा खान पीन का भी ध्यान रखें। जैसे ये दवाई आप जब इस्तेमाल करें तो पानी थोड़ा दिन में ज़्यादा पिएं, और नारियल पानी मिल जाए तो नारियल पानी, मीठे फलों का जूस वगैरह ले सकते हैं। कच्ची लस्सी जिसमें आधा दूध हो आधा पानी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा। हरी पत्तेदार सब्जियां, तो ऐसी सब्जियां लें जिनमें तरी हो, सूप हो, नमक मिर्च कम हो, तो ऐसी सब्जियां लें। और शाम का जो खाना है वो सोने से 2.5-3 घंटे पहले कर लें। और सुबह हल्की फुल्की सैर या एक्सरसाइज ज़रूर करें। 8 से 10 गिलास पानी दिन में ज़रूर पिएं। खाने के साथ पानी बिल्कुल कम, 1-2 घूंट पी सकते हैं, या तो फिर आधा पौना घंटा पहले पी लें या फिर आधा पौना घंटा बाद में पी लें। और खाने को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चबा के खाएं। और खाने में हमेशा सेंधा नमक इस्तेमाल करें। तो आजकल करियाना स्टोर से सेंधा नमक भी मिल जाता है, तो पैकेट वाला टाटा वगैरह ये नमक आप खाने में बिल्कुल भी बंद रखें, बिल्कुल प्रयोग ना करें। और हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, मीठे फल, दूध, पौष्टिक आहार, तो घी वगैरह, सूखे मेवे, ये सब लें। और आपका पेट प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए। अगर कब्ज वगैरह रहती है तो हफ्ते 10 दिन में एक बार गुलकंद ले लें, या छिलका इसबगोल, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, उस विधि से ले लें। अगर गुलकंद लेनी है तो 2 चम्मच शाम को बिल्कुल सोते समय। अगर छिलका इसबगोल लेना है तो हल्के कुनकुने दूध में 1 चम्मच घोल के, जब वो मिश्रण सा बन जाए, खीर टाइप बन जाए, तो उसको उसी टाइम अंदर जो है निगल लें। और फिर बिल्कुल सोते टाइम लेना है। सुबह को जो है वो
फ्लश जो है खुल के आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस विधि से आप अपना पेट प्रॉपर तरीके से 8-10 दिनों में साफ करते रहें 1-2 बार, और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो आपको हैरानीजनक फायदे होंगे। और ये सारी दवाइयाँ आपकी 400-500 में तैयार हो जाएंगी। अगर गुलकंद का भी साथ में लगाएं तो 700 में सारा योग आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो किसी वैद्य को ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। और पंसार स्टोर से अच्छी दवाइयाँ, अच्छी फार्मेसी की ये प्रवाल पिष्टी, स्वर्ण मक्षक, मधु मंडूर ये मिल ही जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मधु मंडूर ना मिले तो आप मंडूर भस्म भी ले सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें और फिर इनका रिजल्ट देखें, परिणाम देखें। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर आपने कोई ताकत की दवाई शुरू करनी है, प्रकृति आपकी पित्त है, तो पहले 1 महीना ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करके उसके बाद फिर आप कोई ताकत की दवाई ले सकते हैं। तो जो भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। तो इतनी ही जानकारी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जहां जुड़े हुए हैं।